रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई पे माफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। मुगलों की कहानी फिर अपने आप को दोहराने लगी है, फिर वही साजिशें, फिर वही काट छाट, और वो भी उस ताज के लिए जिसके सोने में बहुत मिलावट हो चुकी है। एक तरफ तो फिरंगी बादशाह के गले में अपनी सियासत का फंदा कसने लगे हैं, और दूसरी तरफ मलिका आलिया मिर्जा फखरू का हक मारकर जवां बख्त को वली अहद बनाने की धुन में हैं। हमारा शहजादा जवां बख्त वली अहद तो बन जाएगा ना मलिका आलिया। देखो, होने
हम इस शम्मा की तरह जीना नहीं चाहते। हम इस वक्त अपने लिए परेशान नहीं हैं परी जमान, हम परेशान हैं जिल्ले सुबहानी की तरफ से। हाय अल्लाह, उन्हें क्या होने वाला है साहिब आलम? हकीम साहब तो उन्हें खूब खूब माजून खिला रहे हैं। ये बात नहीं है परी, हम परेशान हैं उनकी दरबार वाली तकरीर से। लाट साहब खफा होकर लाख रुपए महीने की पेंशन बंद भी कर सकते हैं। लाट साहब को बताने कौन जा रहा है? दरबार में तो सिर्फ वफादार लोग ही थे। यही तो पता नहीं। लाल किले के इस बुरे बेवकूफ को लेटर लिखा जाए कि वो हिंदुस्तान की बादशाह नाहिन है, कंपनी का मुलाजिम है। उसके वास्ते अच्छा होगा कि अपनी बाकी जिंदगी अपनी अहम खाना शहरी में गुजारे और मुल्क की सियासत में दखल देने छोड़ दे। दूसरा लेटर मिटखॉफ को जाए, वो बहादुर शाह का गर्दन में कंपनी का फंदा कसने शुरू कर दे। टाइटन द नॉट। बादब्बा मुलायजा होशियार, सुल्तान आलम तशरीफ ला रहे हैं। आइए। सतरंग किस लिए मलिक आलिया? हमने तो सोचा था सैर माताब करेंगे, फिर आपकी परी जमाल से एक नौम सी गजल सुनेंगे। चांद हमें अच्छा नहीं लगता आलमपना। चांद से क्या कसूर हो गया? जिले सुबहानी हमारे होते किसी और की तरफ देखेंगे तो हमें बुरा तो जरूर लगेगा। आपने मिर्जा नौशा का शेर सुना? वो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। बेदम हो जिले सुबहानी के दुश्मनों के हाथ। आप तो बस हमें यूं ही रुलाने की फिक्र में रहते हैं। नहीं बेगम, जिंदगी में आंखों की बड़ी अहमियत है। आंखें ना हो तो हाथ क्या। और आलमपना, जब आप इस हुजरे में तशरीफ लाया करें तो अपनी उदासियों को साथ ना लाया करें। मेरे और आपके दरमियान किसी और का क्या काम, चाहे वो आपकी उदासी क्यों ना हो। और आलमपना, ये आपसे किसने कह दिया कि आप बूढ़े हो चलें? ये बाल तो गले की धूप में सफेद हुए हैं ना। जब हम आपके पास होते हैं, आपके काजल की स्याही हमारे बालों में उतर आती है। महबूब अली, कनीज शरबत लाई है जिले सुबहानी। मलिक आलिया, जवानी तो इन्होंने संभाल कर रखी है। जिले सुबहानी ने भी छेड़छाड़ शुरू कर दिया। तखलिया तो कह दिया होता। महबूब बुआ, शरबत वहां रख दीजिए। जी। आइए तो एक बाजी शतरंज की हो जाए। हमारी चालों का तोड़ नहीं निकलेगा जिले सुबहानी के पास। लग गई शर्त? दांव पर क्या लगाएंगे जिले सुबहानी? अपना ताज। ताज जिले सुबहानी? क्यों? हमने अपने बुजुर्गों से सुना तो जरूर था कि कभू लाल किले में ताज नाम की एक चीज हुआ करती थी, लेकिन अब आपकी दिल्ली में ना ताज है ना तख्त, और आसमान भी इतना नीचे हो गया कि कोई सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। एक तरफ हालात की बेदर्दी और दूसरी तरफ फखरू की सरकशी। फखरू की सरकशी? ये सरकशी नहीं तो और क्या है जिले सुबहानी। फखरू की जिन निगाहों को आपके कदमों का बोसा लेना चाहिए, वही निगाहें मुगलों के ताज पर जमी हुई हैं। पर इसमें उन्होंने तो फरंगी लाट को अपनी वली अहदी की दरख्वास्त भी रवाना कर दी है। पर फखरू को ऐसे करने की जरूरत क्या थी? हमारी औलाद में अब वो सबसे बड़े हैं,
हमारी जिंदगी में वही वलीअहद होंगे और हमारे बाद बादशाह भी वही बनेंगे। और हमारे जवाबख्श जिले सुबहानी? ये कैसे हो सकता है? हम फखरों के साथ बेसबब इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकते। हाँ, जिले सुबहानी की नाइंसाफियों के लिए जीनत महल जो मौजूद है। जीनत महल दिल्ली में यही शोकवारी का मौसम आया हुआ है, इसे और शोकवार न बनाओ। और आप जमाबख्त के बारे में परेशान न होइए। निजामुद्दीन से लौटते ही हम उनके बारे में कोई फैसला करेंगे। साहिब आलम, कुछ सोच रहे हैं? नहीं, याद कर रहा था। किसे? तुम्हें। हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह हिंदुस्तान की होने वाली मलिका की खिदमत में प्यार की नजर पेश करता है। अगर ये इरादा है तो जिले सुबहानी से ये भी कह दीजिए कि वो इस कनीज को जिंदा चुनवाने के लिए दीवार इंतखाब कर लें। जिस बादशाह ने अनारकली को दीवार में चुनवाया था परी जमाल, उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद नहीं। हम जब बादशाह होंगे तो जलाले आले तैमूर की कसम, तुम ही हमारी मलिका होगी। ये ना कहिए हम जब बादशाह होंगे, ये कहिए कि अगर हम बादशाह हुए। क्या मतलब? मतलब ये जाने आलम कि आज मलिका आलिया के शबाब में जिले सुबहानी को तो मजबूर ही कर दिया। अल्लाह मेरी तौबा, कैसा कैसा रोई हैं, आंसू भी गुलामों की तरह हैं। इशारा मिला नहीं कि हाथ जोड़े आंखों में आए नहीं। तो क्या? जी हाँ, वो जवां बख्त को वली अहद बनवाना चाहती हैं, लेकिन जिले सुबहानी मान नहीं रहे थे फखरू। तो क्या वो मान गए? अभी पूरी तरह तो नहीं माने, बोले निजामुद्दीन से लौट कर फैसला करेंगे। वो निजामुद्दीन कब जा रहे हैं? जब मेटकाफ से इजाजत मिल जाए। हकीम हुस्न अल्लाह खान साहब आए। कॉल है। मेटकाफ साहब। वेलकम हकीम साहब, सिट डाउन। शुक्रिया। हकीम साहब के लिए वही शरबत और हमारे लिए चाय। ओके। वेल हकीम साहब, आपके जिले सुबहानी कैसे हैं? जिले सुबहानी ने आपके लिए शाही बाग के आम भिजवाए हैं और ये कहलवाया है कि वो कल निजामुद्दीन जाना चाहते हैं। लुक यार हकीम साहब, आप उनको बतलाता क्यों नहीं कि हिंदुस्तान की हकीकी बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है और अब ये जिले सुबहानी और आलमपना का सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए। ये आप क्या फरमा रहे रेसिडेंट बहादुर? आजहानी शाह आलम और कंपनी बहादुर में ये समझौता हुआ था कि कंपनी उन्हें 26 लाख सालाना आमदनी देगी और उनकी तरफ से हुकूमत की देखभाल करेगी। कागज के एक टुकड़े पर इतना भरोसा हकीम साहब, हम इतनी दूर से आपके बादशाह का नौकरी करने नहीं आए। यू अंडरस्टैंड? तो मैं जिले सुबहानी से कह दूं कि उनके निजामुद्दीन तशरीफ ले जाने पर आपको कोई एतराज नहीं है? ये हम कब बोला हकीम साहब? मालूम, आज पूरे नॉर्थ इंडिया में एक खलबली, एक मिस्टीरियस रोटी डिस्ट्रीब्यूट होता। लोग आपस में धीरे धीरे बात करते और जब ऑर्डिनरी लोग धीरे धीरे बात करता, दैट मीन्स समथिंग इज डेंजरस। इसलिए हम तुम्हारे बादशाह को किले से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अगर जिले सुबहानी आपकी इजाजत के बगैर निजामुद्दीन तशरीफ ले गए तो? हकीम साहब, आप बहुत समझदार आदमी। अगर आपके बादशाह सलामत बाहर जाना चाहे तो उन्हें बता दीजिए कि कंपनी बहादुर उनको 1 लाख महीना पेंशन देती। और जानते ये पेंशन क्यों देती? ताकि आपके बादशाह कंपनी बहादुर का कहना मान सके। रिमेंबर, जमीन अल्लाह की, हुकूमत बादशाह की और मर्जी कंपनी बहादुर की। अगर दिल्ली वालों को पता चल गया कि कंपनी ने जिले सुबहानी को निजामुद्दीन जाने की इजाजत नहीं दी है तो बगावत हो जाएगी। भले ही हिंदुस्तान की जमीन पर जिले सुबहानी की हुकूमत न चलती हो, पर दिल्ली वालों के दिलों में वो अब भी राज करते हैं। मेटकाफ बहादुर।
ये दिल्ली हमारी है हकीम साहब। इस शायरी करने वाले इस शहर के महाजनों के मखरूस उस बूढ़े के लिए बगावत नहीं करेंगे जो जिले सुभानी सिर्फ इसलिए कहलाता क्योंकि हमने ऐसा होने की इजाजत दी है। तब तो आपने दिल्ली को जाना ही नहीं मेटका साहब। आम जरूर खाइएगा, शाही बाग के हैं और मीठे भी हैं। अब्दुल कोतवाल को बुलाओ। समझ दे कोतवाल। मेटका साहब का ख्याल ये है जिले सुभानी कि इतने शदीद गर्मी के दिनों में जिले सुभानी को निजामुद्दीन जाने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। एहसानुल्लाह खान, तुम जहर में शहद क्यों मिला रहे हो? साफ क्यों नहीं कहते कि मेटकाफ ने मां बदौलत को निजामुद्दीन जाने की इजाजत नहीं दी? उसे यह नहीं मालूम कि आसमान चाहे कितना ही झुका हुआ क्यों न दिखाई दे, फिर भी वो आसमान है और जमीन अपने हाथ उठाकर उसे छू नहीं सकती। अहमद बेग, मां बदौलत के निजामुद्दीन चलने की तैयारी की जाए। क्या हुआ बीबी? बिजली गिरे इस मुए कोतवाल पर, मेरे बेगुनाह बेटे को पकड़ के ले गया। इसके मुश्के बनवा दीजिए आलमपना, मैं अकेली बेवा कहाँ फरियाद करूं? ये जो घोड़े पे बैठा है इसको हुक्म कीजिए कि मुझ बेवा को ना सताए, इस मुए के हाथ कटे। मेरे नमाजी बेटों को चोरी के इल्जाम में पकड़ के ले गया। हम तुमसे भी ज्यादा मजबूर हैं बीबी। तुमने फरियाद तो कर ली, लेकिन तुम्हारा आलमपना फरियाद भी नहीं कर सकता। हम तुम्हारे बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम तुमसे शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा हो आपके दुश्मन, ऐसे ऐसे 10 बेटे आपके पाँव के नाखूनों पे वार दूं, उसको सजा हो जाने दीजिए, लेकिन आप इस कनीज के सामने अपनी आंखें ना झुकाइए। मैंने तो कोई फरियाद करी नहीं थी, मैंने तो कोई फरियाद करी नहीं थी, मैंने तो कोई फरियाद करी नहीं थी। कोतवाल साहब, खैरियत चाह रहे तो हट जा हमारे बादशाह के रास्ते से, वरना खून की नदियां बह जाए यहाँ से जमुना जी के तीरे तक। समझ गए ना?